जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। ईर्ष्या क्या है या ईर्ष्या हमको क्यों होती है और किस प्रकार से हम इस ईर्ष्या से मुक्ति पा सकते हैं? क्या ईर्ष्या एक बहुत बड़ी बुराई है या ईर्ष्या करना बहुत बड़ा पाप है? तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा तरीके से विस्तृत रूप से आप ईर्ष्या को जानोगे कि ईर्ष्या पहली बात तो करने से या रखने से हमें क्या दंड मिलता है, शास्त्र क्या कहते हैं, या ईर्ष्या क्यों नहीं करना चाहिए, या ईर्ष्या करने वालों के साथ क्या होता है, क्या ईर्ष्या का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, या ईर्ष्या जो है वो क्या है और उससे हम मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त करें। हमारे मन में ईर्ष्या यदि हो रही तो उससे मुक्त कैसे हो। तो आज बहुत अच्छे विचारों के साथ आइए, आप सभी से निवेदन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत अच्छे विचारों के माध्यम से और शास्त्र वेदों के अनुसार बहुत अच्छी विचारधाराएं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन एक बार पुनः कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आगामी बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल से लेकर धार्मिक जो शास्त्र प्रमाणित जो ग्रंथों के मंत्र आदि जो संहिताएं हैं उनमें जो वर्णित है वह सब बहुत अच्छे से हमारी वीडियोस के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ईर्ष्या क्या है? एक बहुत अच्छा, पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि ईर्ष्या क्या है। देखिए, ईर्ष्या क्या है कि आज भाई ईर्ष्या हमने देखी कि आज ईर्ष्या तो जो है परिवार में भी होती है। एक दो भाई हैं, एक भाई के पास बहुत सारा, उसने अपनी मेहनत की, उसने पैसा कमाया, उसने गाड़ी घोड़ा सब उसके पास व्यवस्थाएं हो गई। दूसरा भाई भी कर रहा है लेकिन उतना नहीं। तो क्या होगा कि वो परस्पर ईर्ष्या हो गई। विशेष जिस भाई के पास कम है उसको ईर्ष्या हो गई। यही संसार की स्थिति है। ईर्ष्या क्या है? हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी है, किसी प्रकार से उसकी उन्नति को बर्दाश्त ना कर पाना ईर्ष्या है। हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए मित्रों, ईर्ष्या बहुत बड़ी बुराई है और वास्तव में शास्त्रों में जिस प्रकार से कि हम जानते हैं कि व्यक्ति गलत कर्म करता है या गलत सोचता है तो प्रकृति भगवान उसे दंड देता है। तो इसी प्रकार से हाल ईर्ष्यालु मनुष्य का भी होता है, उसको भी अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। ईर्ष्या ये हमें क्यों होती है? देखिए, ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि हम हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए। सबसे अहम बात, हम हमारे मस्तिष्क, हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म नहीं किए जिसके कारण हम इस ईर्ष्या से बच सकें। मित्रों, ईर्ष्या बहुत बड़ा पाप है। देखा जाए तो वास्तव में ईर्ष्या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, पाखंड, इन सबको हमारे शरीर के अंदर जन्म देने वाली है और इन सबसे ऊपर ईर्ष्या है। लेकिन इन सबसे भी ऊपर क्या है? मैंने आपको पहले ही वीडियो में, हमारी वीडियो उसमें विवेक का हमने बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन किया है। तो इन सबसे भी ऊपर क्या है? विवेक। यदि आप विवेक की जागृति अपने अंदर रख लेते हो, उसको बढ़ा लेते हो, तो ये ईर्ष्या रूपी जो अग्नि है, ये ईर्ष्या रूपी जो बुराई है, ये स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी। देखिए, जब भी कभी ईर्ष्या का भाव आपके मन में आए, आपको लगे कि नहीं भाई किसी प्रकार से, तो उस समय अपने मन को शांत करिए और मन को शांत करने के बाद केवल यही सोचिए कि ईर्ष्या से मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय यही है, सबसे अच्छा उपाय कि हम दूसरे व्यक्ति को अपना मान लें, उसको कभी भी पराया ना समझें। जिस समय आपको ईर्ष्या होने लगे उस समय आप यही विचार कीजिए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, किसी प्रकार से आप उसका यही सोचिए कि ये आपसे उम्र में है, तो आप उससे आपसे अपना संबंध उनसे स्थापित कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये पराए हैं, ये हमारे अपने हैं। आपने ये भाव यदि अपने अंदर ले आए तो ये ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या रूपी जो बुराई है, वो स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, ईर्ष्या के दुष्परिणाम क्या है? पहली बात तो ईर्ष्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब प्रकार के जो आडंबर हैं, सब प्रकार की जो बुराइयां हैं, ये ईर्ष्या हम हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और इससे क्या होता है कि हम तो भले ही ईर्ष्या कर रहे हैं, बल्कि हम खुद जो ईर्ष्या कर करके हम जो एक गड्ढा खोद रहे हैं उसमें हमारी जो बुराइयां इकट्ठी कर रहे हैं, उसी गड्ढे में उस ईर्ष्या हमको गिराने के लिए वो बड़ा कर रही है। आप ये समझिए भाई, दूसरे का कुछ नहीं होना या उससे ईर्ष्या करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होना, परंतु आप यह है कि आप
कुछ अच्छा तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे बल्कि कुछ बहुत बुरा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ईर्ष्या हम ना करें, क्योंकि ये देखिए हम सभी जानते हैं कि इतिहास में भी आज से कुछ समय पूर्व ही, इस कलयुग में ही कुछ वर्षों पूर्व ही क्या जमाना था, किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे। हमने आज भी, आज तो बहुत कम बचा है, परंतु पहले गांवों में जब आप सब भी जानते हैं और मैंने भी अपने जीवन में ये सब चीज देखी है कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो आज से 10-15 साल पहले हम मामा के, मौसी के या कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, तो वे कभी अपनी जो संतान है अपने और हम लोग हैं उनमें कभी कोई भेदभाव किसी प्रकार का उनमें नहीं होता। हमारे चाचा जी, दादाजी, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, जो परिवार है उस सब में बहुत अच्छे से रहते थे, किसी प्रकार से सब एक मिलजुल करके परिवार रहता था। तो उससे क्या होता था कि उससे ईर्ष्या जो बुराई है वो पैदा ही नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हो गया कि सब धीरे धीरे बट गए और कहीं ना कहीं वो शुरू से ही संस्कारों के कारण वो ईर्ष्या रूपी जो बुराई है वो स्वतः ही हमारे हमारे मन में जागृत और अपनी अवस्था को बहुत अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसके कारण क्या है कि हम बहुत बुराइयां, बहुत बुरा फील कर रहे हैं। तो देखिए बस यही है, जो पहले जमाना था यदि आप उस तरीके से नहीं रह पा रहे, किसी कोई कारण है, तो उसमें आप कभी ये विचार मत लाइए कि ये अब हमसे पराए हैं। नहीं, आप हमेशा सदैव यही सोचिए कि ये हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं, उनके पास बहुत अच्छा, आप उनसे अच्छे से बात करिए, अच्छे से रहिए, वो अवश्य ही आप बहुत सुखदमय सुखमय जीवन आप व्यतीत करेंगे। क्योंकि देखिए ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या हमको बहुत घोर पतन की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण, आपने देखा कि पौंड्रक ने भगवान से ईर्ष्या की, आप सब जानते हैं, और भी कई जो राक्षस हुए इतिहास में हम सब ने देखा है, क्या मिला उनको ईर्ष्या करने से? कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सब भगवान आए, उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन धैर्य धारण रखा। उन्होंने किसी प्रकार से, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो राक्षस हैं भाई उस समय के जमाने के, उन पे तो कितना धन दौलत सब कुछ था, लेकिन भगवान तो भगवान थे, उन पे भले ही सब कुछ उनके द्वारा प्रदत्त था, लेकिन संसार जो भगवान ने अवतार लिया, संसार में आकर के जो उन्होंने लीला की, उस प्रकार से तो भाई उनसे भी धनी कई सारे लोग थे, लेकिन भगवान ने सबको अवसर दिया। भगवान ने तो, उन्होंने कितने बड़े अपराध कर दिए, इसके पश्चात भी सभी जो राक्षस थे, जो उस समय के मानव, जो बुरे मानव थे, उन सभी को भगवान ने कितना क्षमा किया। ना कि उनसे ईर्ष्या का भाव रखा, बल्कि उन्होंने सबको अपना समझा।